अब सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या हुआ? बहुत से मेरे ये पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं नाराज़ थे, गुस्से में थे, और इसलिए भी बिकॉज जो मर्जी कहें, टीम अगर सुपर 8 ही नहीं जा रही है और यूएस से हार जाती है तो फिर दुख तो इनको होगा ही। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिक चैट। अच्छा वीवर्स, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, तो वीवर्स इस पर आप ये विक्रांत गुप्ता की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं कि उनका क्या रिएक्शन है पाकिस्तान के बाहर होने पे, क्या वजूहत रहीं, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर हम आपको अपना भी एनालिसिस देंगे। अब सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या हुआ? बहुत से मेरे ये पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं नाराज़ थे, गुस्से में थे, और इसलिए भी बिकॉज जो मर्जी कहें, टीम अगर सुपर 8 ही नहीं जा रही है और यूएस से हार जाती है तो फिर दुख तो इनको होगा ही। टीम पाकिस्तान की बुरी नहीं थी, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये क्रिकेट सिस्टम की हार है। ये कहेंगे बाबर की हार है, कोई कहेगा शाहीन की हार है, कोई कहेगा मोहम्मद आमिर को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा इमाद वसीम को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा रिजवान ने वो गलत शॉट खेल दिया था। एक कलेक्टिव फेलियर है। इसमें आप बली का बकरा बना दो, किसी एक को, दो को, आप कहो इसको कप्तानी से हटा दो, ये 8 बंदे टीम से बाहर निकाल दो, पर हार तो उनकी है ना जिन्होंने वर्ल्ड कप के बाद पहले बाबर से कप्तानी ली, शाहीन को दी, और फिर एक और पीसीबी आता है, वो शाहीन को कहता है सॉरी यार तुझे हमने कप्तान नहीं बनाना, हम एक काम करते हैं बाबर, आप दोबारा कप्तान बनो। तो बाबर ने भी कहा ठीक है जी, मैं दोबारा कप्तान बनने को तैयार हूँ। आई थिंक ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं इसको पैरेलल बनाता हूँ विराट कोहली से। जब विराट ने कप्तानी छोड़ी थी और फिर वनडे में उनको हटाया गया और टेस्ट में भी उन्होंने छोड़ा, तो शायद विराट भी इतने गुस्से में रहे होंगे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। बट एक स्टेज के बाद विराट को ये लगा होगा कि यार कप्तानी मेरी लाइफ एंड डेथ नहीं है, दुनिया मुझे जानेगी एज बैट्समैन। आपने देखा होगा फिर उसके बाद 4, 5, 6 महीने बाद जब एशिया कप हुआ, उन्होंने 100 बनाया, फिर उसके बाद वो वर्ल्ड कप T20 ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन बनाए, रन बनते ही गए। तो आज अगर आप विराट को जाके पूछें कि विराट आपको कप्तानी से हटाया गया था, आप दोबारा कप्तानी चाहेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई मैं रन बनाऊंगा, मैं इंडिया को जिताऊंगा। ये एक फ़र्क था। बाबर को शायद दोबारा कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब वो कप्तान थे, एक यंग कप्तान थे, यंग टीम लीड कर रहे थे, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी तो उनके हथियार थे ना। और जब वो शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करने लगे और फिर उन्हीं को हटा के बाबर दोबारा कप्तान बन गए, आई थिंक उनको ये सोचना चाहिए था। मेरा हमेशा मानना है कि आपको चोट लगती है ना, 1 महीने में घाव नहीं भरता। या तो आप 1 महीने में ये सोच रहे थे कि कप्तानी दोबारा आप कर लोगे, फिर गुस्सा भी आता है, फिर आप विंडिक्टिव भी होते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा इसके कारण कप्तानी गई थी, अच्छा ये होता है। और अब शायद वो गलतियाँ कर रहे हैं एज कैप्टन, एज बैट्समैन, अपने पे इतना प्रेशर बना लिया है, क्योंकि अब ये होता है ना कि मैं दुनिया को साबित करूंगा। आई थिंक दुनिया को साबित करना ना, अपने आप अपने इर्द गिर्द आप एक ऐसा घेरा बना लेते हैं जिसे भेदा नहीं जा सकता, और शायद बाबर की वो दिक्कत है। लेकिन पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में नहीं जा रही। ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी टीम रह जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि अब भूचाल तो आ गया है, अब होगा क्या? क्या पाकिस्तान इंडिया वाले मैच के कारण बाहर हुआ, या पाकिस्तान यूएस वाले मैच से बाहर हुआ, या कुदरत का निज़ाम इनके खिलाफ चला गया कि इस मैच में बरसात हो गई, बरसात ना होती, अगर मैच हो जाता, अगर यूएस हार जाता, तो पाकिस्तान अगर आयरलैंड को हरा देता, तो भी दे वुड हैव मैनेज्ड, जो पिछले वर्ल्ड T20 में हुआ था। कुदरत का निज़ाम, और उस वक्त तो पाकिस्तान ने फाइनल भी खेला था। और वो पाकिस्तान टीम और आज की पाकिस्तान टीम में ना फ़र्क है, ऊपर जा रही थी, ये नीचे आ रही थी, फ़र्क सिर्फ इतना था। आपने विक्रांत गुप्ता की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, तो वीवर्स मैं समझता हूँ कि विक्रांत गुप्ता बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आपने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम से कप्तानी ली, न्यूजीलैंड के टूर पे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दे दी, शाहीन शाह अफरीदी एक सीरीज़ लूज़ करते हैं तो आपने वापस कप्तानी बाबर आजम को दे दी। तो 2 बड़े स्टार्स के दरमियान आपने मसले क्रिएट कर दिए, दोनों में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आई। आपको अब ये T20 वर्ल्ड कप से आप बाहर हुए हैं, आप फिर कप्तानी चेंज करने का सोच रहे हैं, लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कप्तानी चेंज करने का, तो अब आपको एक मुस्तकिल कप्तान चाहिए जो लंबे अरसे के लिए कप्तानी कर सके। शुरू में मसले आते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, हर साल नया इवेंट है आईसीसी का। अगर आप हर साल इवेंट के बाद कप्तान चेंज करेंगे तो इस तरह तो टीम नहीं चल सकती, इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा। आप देखें कि 2003 में साउथ अफ्रीका के बुरी परफॉर्मेंस थी, पहले राउंड में बाहर हुआ साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने अपना कप्तान हटाया, टीम चेंज किए, लेकिन उन्होंने ग्राइम स्मिथ, एक नया लड़का था उनकी तरफ, एक ग्राइम स्मिथ, उन्होंने उसे कप्तानी दी, लेकिन उन्होंने फुल श्योरिटी दी कि आप कप्तानी करो, आपको बैकअप देंगे हम। और उन्होंने कप्तानी की, शुरू में बड़े रिजल्ट आए, 2-3 सीरीज़ें वो वॉश आउट हुए बुरी तरह,
लेकिन उसके बाद उन्होंने जब परफॉर्म करना शुरू किया तो उन्होंने सीरीज़ जीती, मुख्तलिफ सीरीज़ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाकर सीरीज़ जीती, टेस्ट सीरीज़ जीती। फिर वर्ल्ड कप 2007 आपके सामने एग्जांपल है, सेमीफाइनल खेला उन्होंने। वेस्ट इंडीज़ में खेलना सेमीफाइनल अफ्रीका जैसी टीम के लिए बड़ी बात है ये। तो ये कि कप्तानी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए, जिसे भी एक सोच है, आपको बैठ कर सोचना पड़ेगा कि किसे कप्तानी दीजिए, टीम में क्या चेंजिंग आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो विक्रांत गुप्ता बिल्कुल सही कह रहे थे। बाकी अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, कमेंट में बताएं कि आप क्या कहते हैं हमारी राय के बारे में। तो आपकी राय का भी हम ख्याल रखेंगे, अगली वीडियो में आपकी राय को भी डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।